कि मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि फेर दिया, इसलिए मंथरा का पाप है। मंथरा के कारण राम जीवन में गए हैं। मंथरा के ऊपर दोष आने पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सब अब बोलने लगे, मंथरा का क्या दोष? बोले क्यों? मंथरा के कहने पर राम जी को वन में भेजने का काम किया है कैकेयी ने, इसलिए दोष मंथरा का है। बोले वाह ये क्या बात हुई? मंथरा के कारण कैकेयी जैसे रानी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, एक नौकरानी के कहने पर एक रानी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो दोष रानी का कहा जाएगा कि नौकरानी? एक नौकरानी के भड़काने से रानी भड़क जाए, रानी का दोष न माना जाएगा। ये रानी को विवेक नहीं है, रानी है एक नौकरानी। नौकरानी तो अपनी नौकरानी बुद्धि के अनुसार न कहेगी, रानी को तो सोचना चाहिए। रानी की तरह नौकरानी तुच्छ दासी सेविका के रूप में तुच्छ संकल्प कर सकती है, लेकिन रानी के तो उदात्त संकल्प रहेंगे। इसलिए एक नौकरानी के कहने पर रानी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो दोष कैकेयी रानी का। और कैकेयी के पक्षधर लोग जो थे उन लोगों ने कहा कैकेयी का दोष नहीं। बोले क्यों? बोले इसी सूत्र से, जिस सूत्र से कैकेयी को आप लोग दोषी सिद्ध करना चाह रहे हैं कि एक नौकरानी के कहने पर रानी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो दोष रानी का है, उसी सूत्र के अनुसार रानी निर्दोष। बोले कैसे? बोले एक रानी के कहने पर एक राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और वो अपने जवान पुत्र को वन में भरी जवानी में उसकी पत्नी के साथ बाहर भेज दे, वन में भेज दे, दंडकारण्य में भेज दे, तो ये राजा की मूर्खता कही जाएगी, राजा की गलती कही जाएगी कि रानी की गलती कही जाएगी? तब दशरथ जी ने वशिष्ठ जी ने सोचा कि हमारे जजमान दशरथ के ऊपर आरोप लग गया। तब उन्होंने कहा दशरथ जी का कोई दोष नहीं। दशरथ जी ने तो कहा था अयोध्यायाम त्वमेवाद्य भव राजा निगृह्यमाम, अयोध्या में हमको निगृहित करके तुम ही राजा बन जाओ। अयोध्यायाम त्वमेवाद्य भव राजा निगृह्यमाम बोल रहे थे दशरथ जी कि हमारे हाथ में हथकड़ी पैरों में बेड़ी डाल करके अयोध्या के राजा बन जाओ। तो दशरथ जी का क्या दोष? राम जी आकर के शान में और जोम में तैश में आकर के चले गए वन में, तो क्या करे कोई? सब लोग तो राम जी को रोक रहे थे, पूरी अयोध्या रोक रही थी, वही जोश में आकर चले गए तो कोई क्या करे? किसी का दोष नहीं है, वही चले गए अपने मन से, इसलिए दोष उन्हीं का हुआ। अब भरत जी से नहीं रहा। भरत जी ने कहा वाह क्या राजनीति, क्या राजनीतिक कूटनैतिक दृष्टिकोण है। आचार्य सब समझते हुए भी इस तरह की बात कर रहे हैं। भरत जी ने सोचा एक दूसरे पर जब आक्षेप लग रहा हो, विखंडन की स्थिति बन गई हो, विभाजन की विभीषिका दिखाई पड़ने लग रही हो, ऐसी स्थिति में परिवार के मुखिया का ये जिम्मेदाराना हक, ये जिम्मेदारी है मुखिया की कि वो किसी भी तरह अपने ऊपर सारे अपराध लेकर के और लोगों को शांत करके एक कर। ये बड़प्पन भरत जी निभाते हैं। मुखिया तो भरत जी ही न हुए इस समय अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश में, इसलिए भरत जी कहते हैं नहीं, न मंथरा का दोष है
न कैकेयी का दोष है, न राजा का दोष है और न रघुनंदन का दोष है। न मंथराया न च मातुरस्याः दोषो न राज्ञो रघुनंदनस्य मत्पापमेवात्र निदानमासीत् वन प्रवेशे रघुनंदनस्य। न मंथरा का दोष है, न हमारी माँ का दोष है, न राजा का दोष है, न राम जी का दोष है। बोले तो दोष क्या है? बोले मेरा पाप ही ऐसा है। मत पापमेवात्र निदानमासीत्। भरत जी ने कहा कि मेरा पाप ही जो है मूल कारण है राम जी को वन में भेजने में। बोले क्यों? बोले इसलिए कि अगर मेरा पाप नहीं होता तो उस पाप के कारण मैं कैकेयी के गर्भ से जन्म नहीं लेता, और कैकेयी के गर्भ से जन्म नहीं लेता तो मुझे राज्य सिंहासन पर बैठाने के लिए कैकेयी भैया राम जी को वन में नहीं भेजते, और मैं कैकेयी के गर्भ से जन्म नहीं लेता तो मुझे राज्य सिंहासन नहीं बैठाने के लिए उसको दशरथ जी के वरदान नहीं मांगना पड़ता। इसलिए मैं हूं असली अपराधी। मैं ही सब अनर्थ कर मूला, मैं ही सब अनर्थ कर मूला, जननी जनक बंधु प्रतिकूला, जननी जनक बंधु प्रतिकूला, 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 प्रतिकूला। सारे अनर्थों की जड़ में अब जो कि अपराध मेरा है इसलिए दंड में भोगूंगा। दंड धारण कौन करेगा? क्योंकि राज्य सिंहासन पर हम ही को बैठने के लिए आप लोग कह रहे हैं, इसका मतलब आप लोग दंडधर के रूप में हमको मन में मान चुके। तो मैं सिंहासन पर तो नहीं बैठूंगा, लेकिन दंडधर करके दंड का विधान अपने लिए कर रहा हूं, आत्मानुशासन। चूंकि मेरा ही अपराध सिद्ध हो रहा है इसलिए मैं स्वयं जाऊंगा श्री राम जी के पास, उनको मना करके अयोध्या लाऊंगा। स्पष्ट राम जी ने यावन्न चरणौ भ्रातुः पार्थिवव्यञ्जनान्वितौ शिरसा प्रगृहीष्यामि न मे शान्तिर्भविष्यति। जब तक मैं भैया राम जी के चरणारविंदों को मस्तक से नहीं धारण कर लूंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी, मेरे इस अपराध का प्रायश्चित नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं वन की तरफ